हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। कुंभ राशि, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस बार 21 सितंबर को 3 चीज़ें हुई थी। महालय अमावस्या, श्राद्धों का आखिरी दिन और सूर्य ग्रहण। तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं उसके बाद से। इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं देखने के लिए कि 21 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक क्या-क्या चेंजेस हैं जो हमारी कुंभ राशि के लिए आए हैं। तो कुंभ राशि हम लोग सारी चीज़ें चेक करेंगे आपके लिए, करियर चेक करेंगे, पैसा चेक करेंगे, और कैसी रहेगी आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, सिंगल्स के लिए क्या मैसेज रहेंगे, मैरिड के लिए क्या रहेगा। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो एनर्जी भेजने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट में आप कुंभ लिख दें या आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी लिख सकते हैं, या आपको जो भी मन में आया वो भी लिख सकते हैं। मैं नॉर्मली आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो करते हैं शुरू आपकी रीडिंग। मेरे कार्ड्स ऑलरेडी निकल गए हैं, मैं स्प्रेड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके। हम चेक करेंगे सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर और दिसंबर के लिए, है ना? मतलब सितंबर का जो बचा हुआ टाइम है, सितंबर से लेके अक्टूबर तक, वो चीज़ चेक करेंगे। हाँ, स्प्रेड करते-करते एक बात बताती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं काल सर्प दोष के बहुत ईज़ी उपाय, पितृ दोष के भी, जो आप खुद से कर सकें, घर में कर सकें, तो एक वीडियो बनाया है मैंने। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना? तो कुंभ राशि, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 21 सितंबर से लेके अक्टूबर तक का देखते हैं पहले, फिर नवंबर और फिर दिसंबर का, है ना? तो इस ड्यूरेशन में जो कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे या ऑफिस के कुछ काम होंगे, उनमें थोड़ी-सी देरी दिख रही है मुझे। मतलब जो आपके कागज़ी काम है या कानूनी कुछ काम है, जिसका कोई भी केस चल रहा है, कानूनी दस्तावेज़ है, इसमें मुझे देरी दिख रही है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको इसको समझदारी से हाथ लगाना है, ये चीज़ मैं बोलूँगी। कानूनी आपके जो काम है, स्पेशली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, दस्तावेज़ों से रिलेटेड, आप बहुत ध्यान से, समझदारी से उसे हाथ लगाएँ। अगर आप नया काम शुरू कर रहे हो, तो उसको छोटे स्तर पर करो। मतलब पहले प्लानिंग करो, रिसर्च करो, फिर ही आप नया काम शुरू करो, है ना? और सेम बिज़नेस वालों के लिए भी लागू होगा, करियर वालों के लिए भी लागू होगा ये। मतलब जो जॉब करते हैं उनके लिए भी। कोई दोस्त, कोई कोवर्कर या किसी से नेटवर्किंग करने का आपको है ना एक अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। आप ना जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पार्टनरशिप पे भरोसा जल्दी से मत करना। थोड़ा जाँच-परख लेना, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी 100% आप लोग ट्रस्ट मत करना। यहाँ पे अगर हम पैसों की बात करें, तो आपका इस बार पैसे खर्चा हो सकते हैं, लेकिन आपके यात्रा पे हो सकते हैं, कपड़े या फर्नीचर पे हो सकते हैं, या किसी भी चीज़ में, कोई भी आनंद की वस्तु पर आप खर्चा कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगी आप थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा करने से बचें। दिख रहा है यहाँ पे कि खर्चा होने की संभावना है पैसों के मामले में, लेकिन वो पॉज़िटिवली है, मतलब ऐसे गलत चीज़ों में नहीं है। वो कुछ सामान खरीदने में, घर को ब्यूटीफाई करने में है, उन चीज़ों में है ना? और यात्रा पे भी है, यात्रा पे भी दिख रहा है मुझे। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, मैरिड की, सिंगल्स की, फैमिली वालों की, तो आपके ना जो पार्टनर रहेगा, साथी रहेगा, उसके साथ में एक इमोशनल जो बात होती है, जिससे भावनात्मक रूप से जो आप उनके साथ में कम्युनिकेशन संवाद करते हैं, वो थोड़ा खुला रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, क्योंकि उल्टा कार्ड निकला है, तो आप शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ कर करें। ईगो, अहंकार जो होता है, या छोटी बातों पर बड़ी लड़ाई हो सकती है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है। और जो लोग सिंगल लोग हैं, जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, अ, वो ना कुछ सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ेंगे, और उनके उस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद कुछ लोग उनके संपर्क में आएँगे। लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उन पे एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो भरोसेमंद मुझे कम दिख रहे हैं यहाँ पे।
आपको देखना है कि आप किसके साथ में रिलेशन बनाएँ, लेकिन मुझे कम भरोसेमंद दिख रहे हैं अभी के लिए वो। किस टाइम पीरियड के लिए बता रही हूँ मैं, 21 सितंबर से लेके अक्टूबर तक के टाइम पीरियड के लिए अभी चल रहा है ना? और मैं ऐसा बोलूँगी कि आप परिवार में या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके बड़े हैं या जिनसे भी आप राय लें, ज़रूरी नहीं है वो आपके बड़े हों, जिनसे भी आप राय लेते हैं नॉर्मली बात करते हैं, आप उनसे एक बार बात करें और उनकी सलाह ज़रूर सुनें। यहाँ पर मैं बताऊँगी कि उनकी सलाह आपको ज़रूर सुननी है। मुझे यहाँ पे हेल्थ दिख रही है इस टाइम पीरियड के लिए कि आपके ना सर पे आपका जो मस्तिष्क रहता है, उस पे दबाव रहेगा। मतलब सर दर्द जो बोलते हैं वो, हेडेक्स, नींद की गड़बड़ियाँ रहेगी, पेट संबंधित, डाइजेशन संबंधित मतलब पाचन तंत्र को लेकर परेशानियाँ हो सकती है। हृदय को लेकर या सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब आप तनाव कम करें, कोलेस्ट्रॉल कम करें, जो तला गला भुना रहता है वो आपको सेवन नहीं करना है। व्यायाम करें और शांति रखें, एज़ इन आप योगा भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि होती है। शनि को ठीक करने का सबसे बड़ा उपाय होता है व्यायाम, योगा। मतलब योग जो हम प्राणायाम करते हैं, स्पेशली प्राणायाम जो साँसें आपकी चलती है वो, और चलना, ये शनि को बहुत अच्छा करता है। वाणी में तो आपको संयम रखना है, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको। दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, 2 उपाय, जैन उपाय, वैदिक उपाय। मुनि सुव्रत नाथ भगवान को आप अर्घ्य चढ़ाएँ, मुनि सुव्रत नाथ भगवान की आप स्तोत्र या पूजन कर सकते हैं या आप उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। पहला उपाय ये। दूसरा उपाय वैदिक उपाय। वैदिक उपाय में आप हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान रक्षा कवच का पाठ कर सकते हैं। सैटरडे को मतलब शनिवार को या फिर ट्यूसडे को, मंगलवार को, इन 2 दिनों में आप कभी भी सुंदरकांड जी का भी पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि आप ना थोड़ा अपनी नींद पे ध्यान दें। नींद मुझे प्रॉब्लमैटिक दिख रही है इस टाइम पीरियड के लिए, जो कि ग्रहण के बाद बहुत स्वाभाविक है सभी राशियों के लिए। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, नवंबर से आ जाते हैं हम। नवंबर में जिनका करियर है उनको बढ़ावा मिलेगा। आपकी जो मेहनत है, जो पहले जो आपने करी थी, है ना? जो पहले आपने मेहनत करेगी वो यहाँ आपको दिखने लग जाएगी। यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, टीम वर्क अच्छा रहेगा और उनसे आपको लाभ मिलेगा। जो पुराने बकाया पैसे थे, किसी भी चीज़ के बकाया पैसे थे, वो आपको मिलने की संपूर्ण संभावना है। अचानक बोनस मिलने की संभावना है या इंसेंटिव मिलने की संभावना है। निवेश अगर आपने करा है, बड़े वित्तीय फैसले जो आपने पहले करे हैं, उनसे भी आपको कुछ अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस महीने, नवंबर के महीने में निवेश या बड़े वित्तीय फैसले लेने का सोच रहे हैं, तो थोड़ा मैं यही बोलूँगी उसमें सोच समझ कर आप ध्यान से ही उसको करें, है ना? शादीशुदा जीवन में आपकी आपसी समझ बढ़ेगी, साथी के साथ मिलकर आप लोग बहुत अच्छा फैसला ले सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ना कोई नया संबंध आपका स्थापित होगा, नए दोस्ती किसी से हो सकती है, आप अरेंज मैरिज के थ्रू आपके लाइफ में कोई आ सकता है। मतलब कोई प्रॉस्पेक्ट आपको दिखा सकते हैं, कोई रिश्ता आपको दिखा सकते हैं और वो स्थायी होगा, स्टेबल होगा आपके लिए, यहाँ पे आप भरोसा कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी मेल-जोल बढ़ेगा ना, और आप लोग किसी न किसी सामाजिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और अगर हम हेल्थ की बात करें तो थोड़ा आपको बुखार, सर्दी, पेट की समस्या दिख रही है। बाकी यहाँ पर आपकी नवंबर के महीने में शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। तला भुना तो आप यहाँ पे भी खाने से बच जाएँ, मैं यही बोलूँगी आपको। अगर हम आपका दिसंबर का टाइम पीरियड देखें, नए प्रोजेक्ट, नेतृत्व या फिर मुझे दिख रहा है कि किसी को जो प्रमोशन होता है, पदोन्नति जो रहती है वो मिलने की कंप्लीट संभावना है। प्रमोशन मतलब मिल सकता है आपको, या जो जॉब ढूँढ रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है। विदेश में मिल भी सकती है ना? तो विदेश में एक और चीज़ है कि जो विदेश से जुड़ी हुई डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में काम करते हैं, उनके लिए जो प्रॉस्पेक्ट्स है, संभावनाएँ हैं, वो और ज़्यादा मज़बूत होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जो आपने पैसे अभी तक जोड़े हैं ना, उसका जो आप भविष्य में कैसे उपयोग करेंगे, उसके लिए आप विचार करेंगे यहाँ पर। आपके प्रेम संबंधों में भी काफ़ी अच्छी गहराई आएगी। कुछ पुराने रिश्ते मुझे ऐसा लग रहा है वापस आप मिल सकते हैं। और
नवंबर में भी और दिसंबर में भी। मुझे मिलने का बहुत दिख रहा है, सामाजिक कार्यक्रम या परिवार में से मिलने का बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। किसी से मिलने का दिख रहा है। यहाँ पे कुल मिलाकर आपका दिसंबर के महीने में कुल मिलाकर स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पहले किसी परेशानियों से गुज़र रहे थे, राहत आपको प्राप्त होगी। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलूँगी ना, खुद को ज़्यादा थकान नहीं देना है आपको। आपको रेस्ट करना है, आराम करना है, इसके लिए आपको समय निकालना है, अगर आप नहीं निकालते हैं तो। आप अगर गाय को भोजन करवा सकें या ज़रूरतमंदों को भोजन करवा सकें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दीपक आप ज़रूर जलाएँ, दीपक जलाएँ आप शाम को अपने घर में, मतलब सुबह तो आप जलाते होंगे, शाम को भी आप अपने घर में दीपक जलाएँ और अच्छा सोचें। एक चीज़ है जो कुंभ राशि नहीं करती है, जिस कारण से उनके परिणाम बहुत गलत हो जाते हैं और बार-बार होते रहते हैं। कभी मतलब ऐसा सोचा आपने कि जो कुंभ राशि रहती है, वो बहुत सोचती है। वो क्यों इफ़ेक्ट आता है? क्योंकि कुंभ का जो राशि स्वामी रहता है, वो रहता है शनि। और जब शनि की स्थिति में कुछ भी अफ़्लिक्शन आ जाता है, कुछ भी ऐसा होने लग जाता है शनि के साथ में, तो एक बहुत ज़्यादा सोचने में आता है और कुंभ जो रहती है बहुत एयरी भी रहती है। तो इस कारण से क्या होता है कि बहुत विचलित मन जिसको बोलते हैं, इधर-उधर भागता हुआ सा विचलित मन रहता है कुंभ राशि वालों का। तो सोचते बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताएँ अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो। तो ये जो नेगेटिव सोचने का है ना, ये एक फिर क्या होता है ना, वो आपकी लाइफ़ में होने लग जाता है। कुंभ राशि के साथ में ऐसा ही है, जो सोचोगे वो होगा। तो अगर आप गलत सोचोगे तो आप गलत होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपको कोई जॉब चाहिए ना, आपको एक्स कंपनी में जॉब चाहिए और आप इंस्टेड ऑफ ये सोचने की कि मुझे एक्स कंपनी में जॉब मिल जाए, मैं उसकी तैयारी करूँ, आप दूसरों से ऐसी बात करते हो, अरे वो कंपनी में तो जॉब नहीं मिलेगी, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एक्स तो ऐसा, ये वो, मतलब आप बहुत सारी बातें कर लोगे उसको लेके। लेकिन आप अपने मन में एक विचार ये नहीं बनाओगे कि मुझे एक्स कंपनी में जॉब मिल गई है। तो वो चीज़ आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जैसा सोचोगे, आप अगर सोचोगे कि मैं सक्षम हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, तो वैसा ही होगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो कुंभ राशि, ये चीज़ आप इसकी भी एक बिल्कुल गाँठ बाँध लें और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया उपाय है। आप जो नहाने का पानी रहता है ना, मैंने पहले भी बताया है कुंभ राशि को, इतना सा नमक डाल के नहाने के पानी से आप नहाएँ। तो ये बहुत अच्छा उपाय है। कभी आपको ज़्यादा नेगेटिविटी लगे आपके घर में, आपके माइंड में, तो आप कपूर जलाएँ। दूसरा, आपका जो घर का दरवाज़ा रहता है, मेन दरवाज़ा, वहाँ पे भी आप नमक के पानी से ऐसे छिड़काव कर दें। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा शांति देगी। और अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा झगड़े-वगड़े चल रहे हैं, तो आप जो 4 कोने रहते हैं आपके घर के, सब में ना एक-एक कपूर का थोड़ा-थोड़ा डिगली जैसा भी आप जो भी डाल सकें, थोड़ा-थोड़ा चारों कोनों में आप अपने घर के डाल दें। जैसे आपका घर यूँ है ना? 4 कोने, अब यहाँ पे कितने भी कमरे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका एक कोना यहाँ आ जाएगा, एक कोना यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ। लेकिन अगर आपका घर ऐसा है, तो एक आप इस कोने में डाल दें, एक इस कोने में डाल दें, एक इस कोने में और एक इस कोने में, है ना? ऐसे आप डाल दें। तो ओवरऑल रीडिंग कुंभ राशि आपके लिए अच्छी हुई है। बहुत अच्छे उपाय मैंने बताए, मैं नॉर्मली ये सारे उपाय बताती नहीं हूँ, बट आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा अपने अंदर ही। और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं करा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलूँगी आपसे आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।